नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मोदिता बिष्ट। एम्स को आखिर कैशलेस क्यों किया गया? क्या इसी मॉडल पर देश के और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे? गांव का आदमी क्या करेगा जिसे कुछ इस प्रोसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिपाल सिंह और सोमदत्त शर्मा। आप दोनों का TV6 न्यूज नेटवर्क में बहुत स्वागत है सर। तो इसी बीच मैं अब महिपाल जी आपसे पूछती हूँ, क्या एम्स का 100% कैशलेस होने का फैसला सही है? ये बहुत मानकों में बहुत अच्छी बात है कि कुछ डिजिटाइज किया गया है। और आदमी को एक टाइम पर होता है कि अगर कुछ उसको बहुत ज्यादा होता है तो पता चला कि क्या नाम है, बैंक के उसके भरोसे रहना पड़ता है, कभी एटीएम पे पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है कि उस टाइम को देखते हुए, इमरजेंसी देखते हुए किसी भी मानक से आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि जाएगा। लेकिन ये कुछ ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे लोग आते हैं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उनके लिए थोड़ा कि हेल्प आउट एक सिचुएशन होनी चाहिए कि वो तो अधिकतर लोग कैश ही कैरी करते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा हो कि उनका भी अभिभावक वहां पर कुछ ऐसा न रह जाए कि जो उनको ये सुविधा से वांछित रह जाए लोग। जी बिल्कुल, जो आपने अभी बोला, मेरा दूसरा सवाल आपसे भी यही था कि गरीबों या कहिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते अच्छी तरीके से, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो डॉक्टर ने, जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर ने, एम्स के डायरेक्टर ने ये फैसला लिया है, उससे उनके लिए तो काफी देखिए मुश्किल हो उनको, जाएगा। हाँ, उनको थोड़ा सा ये है कि जिनको इस चीज की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जो जिनको इन चीजों का जो उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उनके लिए भी अगर कुछ सुविधाएं वहां पर कुछ ऐसे बैठाए गए काउंटर्स ऐसे हों कि जो उनकी पेमेंट लेके उसको डिजिटाइज कर दे, जिस तरीके से वो अपने आप को ठगा हुआ ना फील करे। और कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग गलत तरीके से वहां पर आ जाए कि हम कुछ परसेंट लेके आपकी पेमेंट कर देते हैं। तो कुछ इस चीजों से भी बहुत बचाव करना चाहिए। लेकिन शुरुआत एक बहुत अच्छी हुई है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है, जो कैशलेस की हुई है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ ये जो कदम है वो काफी अच्छा है, पर ये अर्बन लोगों के लिए कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इन सब बिल्कुल चीजों की नॉलेज बिल्कुल है, ये बिल्कुल। उन लोगों हाँ के लिए जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। उन लोगों का क्या, जो गांव से, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती, क्या हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का स्टाफ एक इंसान को हमेशा वहां मौजूद रखेगा जो उनको गाइडेंस देता जाए कि आप यहाँ जाइए, इसका आपको फॉर्म ऐसे भरना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो वही है कि कुछ गलत तरीके की प्रवृत्ति के लोग इसमें आ जाएंगे कि हम आप पे ये काम कर देते हैं, इतना परसेंटेज ले लेंगे। जो बेचारा उस टाइम पर इस सिचुएशन में होता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है कि चलिए ठीक है, मेरा काम करो। ये है कि इस पे एक थोड़ा सा आप अगर देखें तो एक तरह से पारदर्शिता भी आएगी कि कुछ लोग, मैंने देख सुना है कि इलाज के नाम पर कुछ पैसा भी ठग लेते हैं लोगों से कि आप मेरा इतना पैसा दे दो, मैं इतना करा दूंगा। अब कम से कम वो पैसा सही जगह सही उस खाते में तो जाएगा, और जितना है उतना ही जाएगा, ताकि किसी आदमी को ठगा ना जा सके, कुछ ना करा जा सके। आप कहिए तो ट्रांसपेरेंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, जो ये डॉक्टर्स की तरफ से या कह सकते हैं डायरेक्टर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है एम्स के, तो इससे उनका मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ट्रांसपेरेंसी की आ रही थी कि लोगों के साथ ठगी हो रही थी, स्कैम हो रहा था। तो ये ठगी ना हो सके, स्कैम ना हो सके, तो क्या आपको लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी जो आनी चाहिए थी, जो प्रोसेस में आनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्स लास्ट में जाकर काफी ज्यादा बढ़ के आ जाते हैं और इससे पेशेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किल होती है, तो ये ट्रांसपेरेंसी आएगी इस फैसले के बाद? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी सोमदत्त जी, क्या एम्स का 100% कैशलेस होने का फैसला सही है? आपको क्या लगता है इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके V6 चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये जो फैसला डायरेक्टर ने लिया है, ये केवल डायरेक्टर साहब का फैसला नहीं है, ये मोदी जी की नीति है। ये देश के अंदर जितनी धोखाधड़ी चल रही है,
और एम्स में, मेडिकल कॉलेज में जितने भी हैं उसके आसपास तो एक तरह से दलालों का गिरोह रहता है। तो उन सब से बचने के लिए गरीब खून पसीने की कमाई करके इलाज करने के लिए आता है और उसको वहां गेट पर ही लूट लिया जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये डायरेक्टर साहब ने निर्देश जारी किया। वैसे तो ये सब बिल्कुल सही है और इससे पारदर्शिता आएगी सरकार की नीतियों के बीच में और आमजन के बीच में एक पारदर्शिता आएगी और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हिंदुस्तान का अधिकतर व्यक्ति गरीब है और गरीब होने के साथ साथ अशिक्षित है। गरीब हो और शिक्षित हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन गरीबी के साथ अशिक्षित ज्यादा है। अशिक्षित होने के कारण उस प्रक्रिया से वो किस प्रकार से निकले, ये समझ से बाहर की बात है। इस पर सरकार का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे पारदर्शिता बनाने के लिए इससे अच्छा कदम हो नहीं सकता। और मैं तो आपको एक चीज और कहूंगा कि मोदी जी की सरकार में जितने भी निर्णय इस तरह के आए हैं उसमें सबका गरीबों का हित निहित है। गरीबों के फायदे के लिए किया जाए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे अब ये स्मार्ट कार्ड शुरू किया है एम्स ने। ये इन सब के पीछे जो देश का गरीब व्यक्ति है उसकी खुली लूट होती थी इलाज के नाम पर, उससे बचने का एक सरलतम और सबसे सराहनीय कार्य ये किया। सर एक बात बताइए, जब कोई गरीब मरीज अगर एम्स पहुंचता है तो पहली वो प्रेशर में होगा, वो पहली बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। अब इसके चलते कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए तो जरूर जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जब जा रहा है और उसे बोला जाएगा कि आप पहले जाइए स्मार्ट कार्ड लीजिए, तो ऐसे में तो वो और घबरा जाएगा। तो ये निर्णय लेना सही है कि नहीं है जो डायरेक्टर ने ली है एम्स के? बस ये है कि इसमें थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ेगा, एकदम नहीं कि हाँ वो भी आए और वो भी आए। अगर कोई कैश देना चाहता है तो कैश तो वैसे होता ही नहीं एम्स में, कैश लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा सर, ये 100% कैशलेस है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, या तो यूपीआई से वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, जो अर्बन लोगों के साथ, जो शहरी लोग हैं जो ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पर उन लोगों का क्या, जिनको यूपीआई का कुछ पता भी नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी उनके पास कुछ है नहीं, फिर उसके बाद अब वो जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, उनको पर्चा दे दिया जाएगा। अब ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान होना चाहिए यहाँ पे, कोई होना चाहिए गाइडेंस देने के लिए उन्हें। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए इससे शहरी लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि शहरी लोग इस चीज के जानकार हैं। लेकिन जो कहाँ दिक्कत आने वाली है वो वही आए जो ग्रामीण क्षेत्र से आएगा, गरीब है, अशिक्षित है और उसके पास साधन नहीं है, डिजिटल पेमेंट के साधन भी नहीं है उसके पास, तो कहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा तो ये सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ सरकार ने इतना ये सराहनीय आया है, इसमें छोटा लचीलापन रहे कि कुछ दिन जब तक ये पूरे स्माइल तो दोनों तरीके अपनाए। जो डिजिटल पेमेंट करना चाहता है डिजिटल कीजिए, जो वैसा करना चाहता है वैसा करिए। तो अब ऐसे में बताइए कि ये फैसला इसलिए लिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या डायरेक्टर्स के थ्रू एम्स के, कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है सर कि जो आप देखिए जो पेशेंट्स के फाइनल बिल्स आ रहे थे उसमें काफी बिल बढ़ के आ जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, घपला कुछ हो रहा था, स्कैम हो रहा था लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ, जिससे उनकी काफी परेशानी हो रही थी। तो क्या लगता है कि ऐसे नियम आने के बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी? देखिए पारदर्शिता तो 100% होगी। इसमें एक नया पैसे का छल नहीं हो सकता, एक नए पैसे की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। इस दृष्टि से ये कदम डायरेक्टर साहब ने चाहे अपनी इच्छा शक्ति से चलाया है या स्वास्थ्य मंत्रालय के या प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत आया है, लेकिन इसमें ये सराहनीय जरूर है कि 100% पारदर्शिता, इसमें एक नए पैसे का धोखा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो, ये तो वास्तव में सराहनीय है। लेकिन अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता उसके लिए क्या करें, जिसके पास इन सुविधाओं का लाभ उठा
साधन नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए तो वास्तव में दिक्कत होगी। उसकी हो सकता है कि उसकी ठगी और ज्यादा हो जाए, उसके नाम पर डिजिटल पेमेंट के नाम पर उससे और पैसा बाहर के एजेंट ठगने से यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर। चलिए सर, आपका धन्यवाद, आप इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े, गंभीर मुद्दे पर हमसे बात करें। धन्यवाद सर। नमस्ते। अभी इसी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुपेश जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क में। जी धन्यवाद आपका भी। हाँ जी, तो चलिए आपसे भी सीधा यही सवाल करूंगी, जो एम्स का 100% कैशलेस होने का फैसला है, क्या वो सही है? जी एहसास बनाती है तो अपने हित को देखते हुए बनाती है। जनता के हित में अगर फैसले लिए जाते तो फिर तो सही है, पर सरकार अपने हित में बनाई, इसलिए इसको हम दूसरे एंगल से कहेंगे तो सही भी है, लेकिन इसका जो अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी भी आप मुफ्त में तो दे रहे हैं, कैशलेस कर रहे हैं, तो उसके साथ जो सुविधा है, एम्स के अंदर जो कठिनाइयां हैं, उस पे मुख्य ध्यान देना था, क्योंकि एम्स तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों छूट दे रही है ना इलाज के लिए। जनता तो दिल्ली जाती है, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग राज्यों से जनता एम्स में इलाज कराने के लिए जाती है। पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक एम्स कितना लोड उठाएगा पूरे देश का, समस्या ये है। अगर हम बात करें गरीबों की, कहिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, उनको इससे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ऐसे निर्णय से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा गरीब ही मार खाता है। पढ़े लिखे अच्छे क्लास के परिवार के लोग, मिडिल क्लास से अपर क्लास के लोग कभी नुकसान में नहीं रहते। नुकसान हमेशा वो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो हमारे मजदूर क्लास के लोग हैं, जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी तकलीफें हमेशा बनी रहती है और आज भी बनी ही रहेगी इस फैसले के साथ भी, क्योंकि उनको तो उपाय अभी भी नहीं मिला सरकार के द्वारा। वो सुगमता, वो सरलता, वो जो एक होना चाहिए कि ताकि निम्न तरीके से जनता तक ये बात पहुंचे और जनता इसको आसानी से ले सके। मुख्य क्या है, सरकार को योजना बनाती है तो वो जनता तक के हित के लिए बनाती है, और जनता तक वो आसानी से नहीं पहुंचती है, और वहीं पे सारा खेला होता है बेईमानी का, दलाली का और कमीशन का। एम्स में भी दलाली का एक बड़ा हिस्सा है। कभी भगवान ना करे किसी को एम्स जाना पड़े, लेकिन एम्स अगर कोई जाए, क्योंकि हम लोगों के पास तो ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका इलाज करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। देखा अब है इसी बात पे अगर हम देखते हैं, ऐसा तो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ने तब लिया है, या कहिए डायरेक्टर्स ने तब लिया है, कि जो बीच में स्कैम्स हो रहे थे, जो बहुत ज्यादा बिल्स बढ़ के आ रहे थे, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि इसको हम सीधा डिजिटल ही कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा आगे स्कैम्स और ये सब चीजें? डिजिटल तो मैडम ऐसा है, डिजिटल तो पहले से है ऑलरेडी। आपको अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ये पहली बात तो नहीं है, काफी दिनों से चल रहा है कि हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से अपने पसंद का, जिस डॉक्टर से हमको इलाज करवाना है। तो डिजिटल तो ऑलरेडी है, पर जो डिजिटलाइजेशन आप करने जा रहे हैं वो कितना आसान तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन तो है, और एंड्रॉइड फोन चलाने की जो तरीके हैं वो सबको नहीं पता है। टिकटॉकर बनना आसान है, पर एंड्रॉइड फोन चलाना, उसमें अपने मतलब के यूज करना, काम के लिए यूज करना, वो सबके बस की बात नहीं है। सब अभी भी उस चीज से बहुत वंचित है। ऐसे तो लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब कोई गरीब आदमी वहां पे पहुंचा है अपने किसी साथी मरीज, किसी साथी को लेकर, जिसकी कह सकते हैं गंभीर हालत हो सकती है, या उसी की खुद गंभीर हालत हो सकती है, तो ऐसे में तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उसे ई पास बनाना पड़ेगा। ऐसे में तो उसे अलग प्रेशर ही चल रहा होगा। पहले उसे इस चीज की दिक्कत चल रही है कि इलाज कराना है, उसमें सब दूसरी दिक्कत और दूसरी आ जाती है कि उसे ई पास बनाए वो पहले। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए, आप या हम या कोई भी परिवार इलाज के लिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले होता है कि हमारा मरीज कैसे भी जाके अंदर एंट्री हो जाए, इमरजेंसी वार्ड में हो या डॉक्टर के नजदीक पहुंच जाए। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि हमें ई पास बनाना है, कि हम ये फॉर्म भरना है, हमें वो करना है। और क्योंकि मरीज जब होता है तो उस टाइम पे उसके परिवार के कोई भी सदस्य जो मुख्य काम होते हैं उस पर नहीं जाके ध्यान, मरीज के बचाने के चक्कर में बहुत सारे काम रह जाते हैं। और आज के डेट में जो ये नया जो सरकार लाई है डिजिटल सिस्टम, इससे तकलीफें बढ़ेगी, न कि तकलीफें घटेगी, और इसमें दलाली और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोकल लेवल पे जो गांव है, कस्बा है, जो छोटे मोहल्ले हैं,
वहां पे कंप्यूटर लेके लोग बैठ जाएंगे और इस पे कमीशन खाएंगे। सरकार ने जितना आसानी से बनाया, देखिए प्रारूप जो है एक तरफ से देखिए तो अच्छा भी है, दूसरे तरीके से देखिएगा तो बहुत बुरा है, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी तो गरीब है, और जब भारत की आधी से ज्यादा आबादी गरीब है तो आधी से ज्यादा आबादी अशिक्षित भी है, जिसको शिक्षा की जरूरत है। और जब शिक्षा नहीं है, गरीबी साथ में मार खा रही है, उस दौरान जाके कोई अपने परिवार का इलाज इतनी आसानी से डिजिटल के द्वारा डिजिटाइजेशन करके नहीं कर पाएगा। ये तकलीफ का एक और बड़ा सरकार का प्रहार है जनता के ऊपर। और मेरा यही कहना है कि मोदी जी अगर कोई फैसला लेते हैं, या एम्स के जो हेड ऑफ द बॉस है डायरेक्टर, उन्होंने कोई फैसला लिया है तो उनको इसमें थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी हो गंभीरता से जाए। जरूर लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं भी बहुत ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर, आप इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपका भी। आपका अब आपने सबकी बातें सुनी और यही सुनने में मिल रहा है या यही सोचने के लिए मिलता है कि क्या डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है। डिजिटल इंडिया का प्रचार होना सही है, पर क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्स की, एम्स जो कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, अब उसमें सब कुछ डिजिटल होना, जहां पे गरीब लोग भी आते हैं, जहां पर अर्बन एरिया से भी आते हैं, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी इजी हो सकती है, पर गरीब लोगों का क्या, जो इस प्रेशर से ऑलरेडी आ रहे होते हैं, वो पहली शौक में होते हैं कि वो इलाज कराए या और चीजों को ध्यान दे, या पहले डिजिटल इंडिया की तरफ जो भारत जा रहा है उस पर ध्यान दे, या पहले ई पासेस बनाए। और ये निर्णय कितना सही होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही रिपोर्ट्स को और न्यूज को देखने के लिए देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। वीडियो अच्छी लगी हो और प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।